देखिए, मैं राज्यसभा चुनाव बीत संपन्न हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, लोग सांसद भी बन गए, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं मानता हूं कि 50 लोग जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना 30 मत और कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना 20 मत दिया है, उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी, और जो 28 वोट परिमल नाथवानी जी को मिला है, उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी है। क्योंकि परिमल नाथवानी जी ने चुनाव के बाद, परिणाम के बाद उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड था, फेसबुक में हमने देखा, 3 ही नाम का उल्लेख था। तो उन 28 का नेता मोदी जी, शाह जी और नितिन नवीन जी, और मैं कह रहा हूं, और जो 3 वोट जो निरस्त हुए, उनके नेता विचारहीन है। यही पूरा मूल विषय मैं आपको बता दूं। कर्नाटक में दादा बीजेपी जो है वहां भी क्रॉस वोटिंग बीजेपी के विधायकों ने किया है, वो मंदिर में ले जाके जो है कसम खिलवाया जा रहा है। आप तो कुछ ऐसा कीजिए। देखिए राजबाबू, मैं आपको बता दे रहा हूं, 50, मैं काउंटिंग में भी था, मैं पूरे तरह से कह सकता हूं कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। कोई सहयोगी ना किए, मैं किसी क्रॉस वोटिंग पे नहीं जा रहा हूं, मैं प्राप्त वोटों पे जा रहा हूं और नेताओं का जिक्र कर दे रहा हूं। जब नीट की परीक्षा में उनसे जब सहायता ली गई, उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया, अपनी सेवा इस राष्ट्र के लिए प्रदान। और मैं भारतीय रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद देते हुए भारत के मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धिक्कार करता हूं। एक आदर्श परीक्षा के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका चयन एचआरडी ने किया था, वो यदि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती तो लानत है ऐसे मंत्री पर और मंत्रालय पर। लगातार शिक्षा का बजट कम करने वाली मोदी सरकार ने बता दिया कि अब देश में शिक्षा अब सरकार की चीज नहीं है, अब कॉरपोरेट के पास है। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में बहुत सारा धन लगता है और इतने ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, अब बगैर नीट के केवल पैसे के बल पर अब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इलाज क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे। हमको तो लगता है कि भारत सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब क्लैट का एग्जाम हो तो उसमें
एनआईए को लगाया जाए, जब यूपीएससी का एग्जाम हो तो उसमें ईडी को लगाया जाए, और जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें सीबीआई को लगा दिया जाए। ये कभी किसी देश में हुआ है क्या कि केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेना का उपयोग तब होता है डोमेस्टिक ग्राउंड में, जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, मतलब आपदा कोई आता है, चाहे वो सामरिक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, या कोई भी किसी तरह की आपदा। सेना हमारी स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। आप उनको यदि इस तरह से व्यवहार करेंगे, हमको लगता है कि भारत सरकार का यह निर्णय यह बताता है कि पूरी सरकारी तंत्र अब ध्वस्त हो चुका है। सरकार चलती है इकबाल पर, भरोसे पर। अभी तो परीक्षा संपन्न हुआ है। पिछले बार भी जब परीक्षा हुई थी मई में, उसके 2-3 दिन के बाद ही सब सारा खेल समझ में आया था। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना कर रहा हूं कि मान लीजिए यदि 2-3 दिन के बाद कुछ वैसी बात आ जाती है, तो क्या उसका दोष हम सेना को दे सकते हैं, भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं? क्योंकि हमने दांव पे लगा दिया अपनी प्रतिष्ठा को। यह बहुत गंभीर बात कल घटी। ये उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि अब कोई सवाल इसलिए नहीं कर पाए कि तुरंत भाजपा बोलेगी देखो ये बहुत बड़ा एक चक्र है, उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। हर स्तर पर देश को धीरे 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 ना बेचा जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। लोगों के आस्था के साथ, हर प्रकार के आस्था के साथ, चाहे वो लोकतांत्रिक आस्था हो, आध्यात्मिक आस्था हो, संस्थागत आस्था हो, सब पर लगातार प्रहार हो रहा है। इसलिए ये गंभीर मुद्दे को आज हम लोग यहां पर बोलने आए। 17 नीट के छात्र मई से जुलाई तक आत्महत्या कर चुके।
22 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। क्यों मानव संसाधन मंत्री अभी तक अपने कुर्सी पर? कल के बाद तो उनको आज सुबह ही जाकर अपना त्यागपत्र देना चाहिए। मैं भी दिल्ली गया था, परसों मैं, मंत्री जी कुशक रोड में रहते हैं, मैं तीन मूर्ति मार्ग से उधर से गुजर रहा था। कम से कम 50 बसें आईटीबीपी और सीआरपीएफ के उस पूरे रोड को कॉर्डन ऑफ करके रखी थी। छावनी में तब्दील था, वो तब्दील हो गया था। जो मानव संसाधन मंत्री है, उसके घर की तस्वीर, घर के सामने की रोड की तस्वीर कल शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे तक कोई भी फ्लाइट का मूवमेंट नहीं हुआ, और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि प्रश्न पत्र को पहुंचाने और लाने का जिम्मा एयरफोर्स को। किस जमाने में हम जी रहे हैं? 2026 एआई की बात करते हैं, और बेसिक एक पेपर की हिफाजत हम लोग नहीं कर सकते। धिक्कार है मंत्रालय पर। धन्यवाद। तो निकालिएगा, आपको बनाए रखिए। नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा, आप एक्चुअली अब एब्सोल्यूट होते जा रहा है। पुराना ट्यूबलाइट जो चौक के सहारे जलता था, अब तो सब आ गया एलईडी वाला, तुरंत जल जाता है। तो आप उस लाइन के हैं जिसमें चौक लगाना पड़ता है। मैंने जब कह दिया कि नेता, तो आपको दिख जाएगा वो नेता कौन। नहीं तो बाकी 6 के भी लोग बोल रहे हैं कि हमारा भी नेता हेमंत जी है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? जेएमएम करिए, नहीं सिर्फ 50 के लिए हेमंत और ये पांडे जी। हाँ। देवघर में जब लोग जाते हैं ना, तो सावन में जब अर्घा लगा दिया जाता है, तो सबका जल जाके बाबा पे पहुंच जाता है। तो बाबा को थोड़ी मालूम है, ये तो बिना सावन का जो जाके डायरेक्ट ढाल के आता है, वो बोलता है हम बाबा पे डाले। तो यही स्थिति है। हाँ, हम तो 81, आप लोग तो पूरा मेरा बात को समझ में नहीं करते हैं। हम तो बार बार बोले, आप लोग के सामने बोले, हम 81 है। कहाँ आप लोग फेर में है 56 और 61? एक सवाल तो जैसे नाथवानी जी ने कहा मुझे जो 28 वोट मिला, उसके लिए मैं मोदी जी का, शाह जी का और नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वो तो गठबंधन के नेता है ना, जो विधायक है, तो उनपे क्या आगे कोई एक्शन होगा? ये तो हमको क्या मालूम ये 4 लोग कौन उनको नेता मान लिए? तो आगे इसकी पहचान होगी, कुछ कार्रवाई? पहचान तो है, पहचान है। तो आगे जो एक आया था विनोद जी का कि बहुत जल्द बैठक होगी, समीक्षा बैठक, जिसमें पूरे पर समीक्षा किया जाएगा। देखिए, जीत हो या हार हो, समीक्षा तो होना ही। ज्यादा एक राजनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हम तो देखे, राज्यसभा चुनाव के बाद में एनडीए के एक बहुत बड़े पंडित आदमी बहुत बड़े बड़े दावे किए, तो वो पंडित जी एनडीए में है या यूपीए में आ गए?
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।